डर अगर किसी बात का है तो वह डर है मृत्यु का, क्योंकि संसार है, संसार का मतलब ही होता है संसरती की संसार है, जो सरकता जाए उसका नाम है संसार। अब ये संसार सरक तो रहा है और हम चाहते हैं कि ये जैसे का तैसा ही बना रहे, इसमें कोई बदलाव ना आए। अभी जैसा हमारा सुख से जीवन कट रहा है बस ये ऐसा ही बना रहे, कोई अंतर ना। पर जब हमारे कई बार प्रयास करने के बाद भी हमारे हाथ में से निकल जाता है, छूट जाता है, सरक जाता है, तब हमें दुख होता है। हमारे मन के अंदर चिंता बड़ी होती है मृत्यु की, मौत का भय हर व्यक्ति को सताता है। पर सज्जनों, वह चिंता कृष्ण चरणों में अगर हो जाए तो मृत्यु का भय दूर भाग जाता है। शास्त्र कहता है कि या चिंता भवे पुत्र पौत्र भरणा व्यापार संभाषण, या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भरणा, जो चिंता हमें होती है कि हमारे बच्चों का जीवन, हमारे बच्चों का पालन पोषण, ये चिंता व्यक्ति के मन में सताती है, बच्चों की चिंता। या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भरणा, बालकों के भरण पोषण की चिंता। व्यापार संभाषण है, कई लोगों को चिंता व्यापार की होती है। या चिंता पुत्र पौत्र भरणा व्यापार संभाषण है, या चिंता धन धान्य भोग निष्ठा लाभे सदा जायते। व्यक्ति को चिंता होती है कि ये धन धान्य जिसका कुछ बना रहे, जैसा है उसी प्रकार का बना रहे, इससे कम ना हो, और कम हुआ तो तुरंत दुख का कारण बनता है। तो या चिंता भूपुत्र पुत्र भरणा व्यापार संभाषण है, या चिंता धन धान्य भोग यष्टा लाभे सदा जायते, सा चिंता यदि नंद नंदन पद द्वंद्वार विंदेक्षणम, तो का चिंता यमराज भीम सदन द्वार प्रयाण। जो संसार की इतनी सारी चिंता करता है और भगवान की चिंता नहीं करता, लेकिन इन सब चिंताओं को छोड़ करके अगर कृष्ण का चिंतन कर ले तो फिर यमराज के डर से उसको क्या चिंता होगी, उसको क्या डर होगा। यही बात आज श्री सूत जी महाराज बता रहे। भागवत की महिमा के बारे में कहते हैं ऋषियों, वह अमृत आपको यत्र तत्र प्राप्त नहीं होगा, वह अमृत तो केवल स्वर्ग में ही प्राप्त होगा। पर यह अमृत, इस अमृत को सुनने के लिए, इस अमृत को पीने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। आप जहां चाहो वहां इस अमृत को पी सकते हैं, चाहे अपने घर में बैठकर, चाहे बद्रीनाथ में बैठकर, जहां चाहे वहां पी सकते हैं। तो वह अमृत केवल स्वर्ग में मिलेगा, और यह अमृत, ये कथा रूपी सुधा, इस वसुधा में हर जगह आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात, मर करके गए तो क्या जरूरी है स्वर्ग में जाएंगे? कौन कौन को विश्वास है स्वर्ग में जाएंगे? कोई जरूरी नहीं, कोई पक्का नहीं। अब स्वर्ग में गए तो अमृत मिलेगा, और स्वर्ग में नहीं गए तब तो अमृत प्राप्त नहीं होगा। तो उस अमृत को पीने के लिए मरना पड़ेगा, और मरने के बाद वह अमृत आपको मिलेगा। और ये अमृत तो आपको जीवित ही प्राप्त हो जाएगा, जीते जीवित। दूसरी बात, कितना समय हो गया अमृत निकले समुद्र में से? बहुत समय हो गया। और कितने लोग मर करके चले गए होंगे ऊपर? एक घड़ा तो निकला था, सुधा कुंभ, कुंभ यानी घड़ा। अब एक घड़े में से एक एक बूंद भी सबको पिलाई होगी, भैया घड़ा तो अभी तक खाली हो गया होगा या नहीं? एक घड़ा था, कितने लोग मरते हैं? अभी तक तो एक एक बूंद भी पिलाई होगी तो खाली
उसमें से हमें अमृत मिल जाएगा। हो सकता है घड़ा खाली और वहां स्टोव खत्म का नोट लगा दी जाए। हाँ? तो वह अमृत ऐसा है कि जो खत्म हो सकता है, वह अमृत ऐसा है कि जो सीमित मात्रा में है, पर यह अमृत ऐसा है जिसकी कोई सीमा नहीं। आप जितना चाहो उतना कान के दोनों में भर और ये विधि जो है वह संत कुमारों से प्राप्त होती है। सोनकाली ऋषि बोले महाराज आप श्रवण कराएं। तब श्री सूत जी महाराज बोले कि एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय के बाद एकदा ही विशालाया, विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ धाम। एक बार बद्रीनाथ धाम में चत्वार ऋषियों मला, चारों ऋषि कुमार सनक सनंदन सनातन संत कुमार घूम रहे थे। अब कोई पूछे क्यों घूम रहे थे, शांति से बैठते क्यों नहीं? तो भैया यहां पर सनत कुमार जी घूम रहे थे तो सत्संग की कामना से, सत्संगार्थम समाया, क्योंकि तब तो अकेले में हो सकता है, जब तो अकेले में हो सकता है, पर भैया सत्संग तो सबके साथ मिलकर के करने में आनंद आता है। हाँ? तो सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्रनादम्। आए जब बद्रीनाथ धाम के अंदर विचरण कर रहे थे, नारद जी महाराज को देखा और देख करके आवाज लगाई, अरे नारद जी कहां घूम रहे? कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी कहां घूम रहे? क्यों तुम्हारा मुंह लटक रहा है? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान्, किस बात की चिंता है? और त्वरितं गम्यते पुत्र, कहां जा रहे हो और कहां से आ रहे हो, बड़ी जल्दी में लग रहे हो? तो नारद जी महाराज ने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, मैं यहां पर आया और इस संसार को सबसे श्रेष्ठ समझकर यहां पर आया, इस पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर क्या आया कि अहम तुम पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं आया इस पृथ्वी को कि भाई प्रभु का लोक है, भूलोक है, भगवान के अनेक अवतार यहां होते हैं, चलो जरा चला जाए। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, और इतना ही नहीं, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवं मानसतीर्थेषु भ्रमवान प्रस्तुता। इतने सारे क्षेत्रों में, इतने सारे तीर्थों में मैं चला गया, पर सत्य कहता हूं संत कुमार जी, मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। समस्त भूमंडल के अंदर मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली, मेरा चित्त कहीं भी शांत नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो संसार वासियों के पास तो शांति नहीं मिली, संतों के पास चला जाए। पर संतों की भी परिभाषा बदल गई है। पाखंड है, निर्ता संत है, आजकल पाखंड ज्यादा हो गया है, पाखंड बहुत हो गया है। संतों के पास में जब मैं गया तो मुझे वहां पर भी शांति नहीं मिली। सज्जनों, ये संतों की बात भूलोक की हो रही है। श्री राम बद्रीनाथ तो अलौकिक है। इस बद्रीनाथ धाम के अंदर रहने वाले समस्त संत बस संत नहीं, संत के रूप में साक्षात भगवंत है। और हम सबका भी बड़ा सौभाग्य, हमारे बीच में भी महाराज श्री आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हैं।
हम सबको कि जब नारद जैसे संत को भी कहीं पर भी समाधान नहीं मिला, वो भी बद्रीनाथ और आकर के समाधान नहीं कर बोले महाराज मैं सब जगह घूम लिया, कहीं शांति नहीं मिली। संतों के पास आया, वहां पर भी शांति नहीं मिली। तो सोचा चलो गृहस्थियों के पास चला जाए। तो गृहस्थियों के पास में जब मैं गया तो वहां तो और भी मिलता है क्या कि तरुणी प्रभुता के ये शान को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल। तरुणी प्रभुता के बोले महाराज गृहस्थों के यहाँ मैंने देखा कि माता पिता की सेवा करनी है। जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं सौंपी तब तक तो सेवा है, और जहां चाबी मिली, जहां सर्वाधिकार प्राप्त हुए, तो बस फिर माता पिता की खटिया तो घर के बाहर नहीं। जब कह दिया जाए जाओ महाराज कोई तीर्थ स्थान कर या बुढ़ापा आ गया चलेगा, तो सज्जनों माता पिता की सेवा नहीं कराचन। माता पिता अगर घर के अंदर बैठे भी तो किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा उनसे करना पसंद नहीं करता। वार्ता को अभी न पृच्छति के, कोई भी उनसे बात करना पसंद नहीं करता। वो अगर अपना सुझाव रखे, अपना मत रखे, डांट दिया जाता है, आप चुप रहिए, हम सब कर लेंगे, डांट दिया जाता है। घर के अंदर माता पिता की सलाह लेना पसंद नहीं करता। घर के अंदर माता पिता की चलती नहीं तो किसकी चलती है? तरुणी प्रभुता की, अपनी बहू की चलती। और सलाह लेनी होगी तो सलाह लेने के लिए माता पिता से नहीं पूछेंगे, शाले को बुद्धिदायक, साले साहब बुद्धिदायक बन जाएंगे। कन्या विक्रयणो लोभा, कन्याओं का दान नहीं होता, विक्रय होता है, खरीदा जाता है अथवा बेचा जाता है। इस प्रकार से समस्त गृहस्थियों की जीवनी हो गई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मेरा मन एकदम अशांत हो गया। और तब मैंने सोचा इतने सब के दोषों को देखा एवं पश्चिम कलेर दोषान पर्यटन बनीवहम यामन समापन्नो यत्र लीला हरे रघु। जब मैंने देखा कि इतने सारे कलयुग के दोषों से समस्त व्यक्तियों की बुद्धि में विकृति आ गई है, तो सोचा कि चलो अब यमुना किनारे वृंदावन धाम ही चला जाए, यामन समापन्नो यत्र लीला हरे रघु, जहां कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाओं को किया, जरा वहीं चला जाए। तो मैं तुरंत वहां पर आ गया, लेकिन वहां पर आकर के मैंने एक बड़ा दिव्य और बड़ा अजीब दृश्य देखा। एक स्त्री है, स्त्री की गोद में दो वृद्ध पुरुष बैठे हैं। उस स्त्री के चारों कई सारी स्त्रियां खड़ी हैं, सब सेवा कर रही हैं। कि तत्राश्चर्यमया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। खिन्न मना होकर के बाद तरुणी वह युवती वहां बैठी थी, गोद में दो वृद्ध पुरुष हैं। मेरे मन में विचार आया कि चलो जरा जाकर के और पूछा जाए कि देवी जी क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है। पर मैं जान ही वाला था कि मन में आ गया देवियों का समुदाय है भैया, एक पर मैं रोने लगे तो दूसरी पर हंसने लगे, इनके मन को कोई जान नहीं सकता। अब इनके रोने को देखते हुए मैं तो जाऊं कि बताओ देवी जी क्या कष्ट है, और ये मुझे डांट बोल दे, अरे हम देवियों का समुदाय बैठा है, तुम यहाँ क्या लेते आगे, जाओ यहाँ से। तो बड़ी दिक्कत है, क्या करूं? तो मैं वहीं पर खड़ा था और वहां खड़े लेकर के इस दृश्य को देखा कि तभी उस युवती ने मुझे आवाज लगाई,
कि भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा करं परम्। अरे महाराज जी जरा रुकिए। मैं रुका, उसके पास गया, उसने मुझे बुलाया। मैं उसके पास जाकर उससे पूछा, काशी कौन? देवी जी आप कौन हैं? काविमो ये दोनों कौन हैं जो पड़े हुए हैं? और काविमा ये जो खड़ी हैं सब चारों ये कौन है? और देवी तुम रो क्यों नहीं हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बदल देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। तब देवी अपना विस्तार से परिचय देती कि अहम भक्तिर्दीक्षाता इमो मे तरयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। मेरा नाम है भक्ति, ये मेरे दोनों बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से दोनों के दोनों बूढ़े हो चुके हैं। ये कलयुग का प्रभाव है महाराज। मैं तो नवयुवती होकर के बैठी हुई हूं और ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे बच्चे, ये दोनों बूढ़े हैं, बस यही मेरे दुख का कारण है। मैं कर्नाटक में पैदा हुई, दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर मेरा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी थे कि जहां पर पाखंडियों ने मुझे खंडित किया, मुझे पीड़ित किया। और इस प्रकार से अनेक प्रांतों के अंदर घूमती हुई मैं वृंदावन में पधारी। और जैसे वृंदावन में आई तो वृंदावन पुनर्प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में आते ही मेरा रूप जो जर्जर हो गया था वापस से नवयौवन हो गया। और महाराज पर यहाँ आती गड़बड़ ये हो गई कि मेरे दोनों बच्चे बुढ़े हो गए। और अगर यही मेरे बालकों की स्थिति रही तो मैं ये स्थान भी छोड़ दूंगी और विदेश भाग जाऊंगी। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया, विदेश चली जाऊंगी महाराज। नारद जी ने स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और भक्ति देवी के मन में सांत्वना प्रदान की। अरे भक्ति ऐसा मत कहो, क्योंकि भक्ति ज्ञान और वेदांत ये तीनों एक दूसरे के पूरक। जैसे भोजन करते हैं तो तुष्टि पुष्टि और शुद्धा निवृत्ति एक साथ प्राप्त हो जाती है। तीनों काम एक साथ हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। भूख भी मिटेगा, भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों को बल भी प्राप्त होगा। प्रत्येक ग्रास पर ये तीनों चीजें आपको एक साथ मिलेंगी, अलग अलग नहीं मिलेंगी। तो उसी प्रकार जो जो भगवत चरणारविंद के अंदर प्रेम बढ़ता जाएगा, जो जो भगवत स्वरूप का बोध होता जाएगा और भगवान से जब प्रेम होता जाएगा तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता जाएगा, आसक्ति अपने आप छूट जाएगी और वैराग्य भी सहज हो जाएगा। हरि बोलेगा कथा के अर्थ को गलत ले लिया गया। कथा के अर्थ को कोई समझना नहीं चाहता। कथा से अर्थ कैसे प्राप्त हो, इस बात पर सब लोगों का ध्यान है। कथा के अर्थ से नहीं, कथा से अर्थ पर लोगों का ध्यान। पर जहां कथा से अर्थ पर लोगों का ध्यान आ गया तो फिर वहां क्या मतलब? वहां आपको सच्चा ज्ञान तो प्राप्त हुआ नहीं, लेकिन कथा का अर्थ अगर समझ लिया तो भैया
फिर संसार के अर्थ को कोई जरूरत नहीं रहेगी, फिर संसार के अर्थ की कोई महत्ता नहीं रहेगी, कथा के अर्थ को समझ लिया। क्योंकि ये तो कल्प वृक्ष है, इसके नीचे जो आएगा और जो चाहेगा वह मिलेगा, चाहे वो श्रोता हो चाहे वक्ता हो। श्रोता अपना काम बनाना चाहे तो वह भी बनेगा, और वक्ता भी। शायद कोई कथावाचक ऐसा हो दुनिया में जो संपन्न न, ठाकुर जी की कृपा से सब घर में, पर कथा का वास्तविक अर्थ नहीं समझ में आया। ये भागवत सुखदेव जैसे निष्काम परमहंसों का धन है। जद वैष्णवानाम धन, वैष्णवों का परम धन है, पावन संगीता है। तो सज्जनों, भागवत को इसी भाव से सुने कि जीवन के अंदर संसार के भोगों को कथा सुनकर के न मांगे। अगर कथा में से मांगना ही है तो केवल कृष्ण चरणों का प्रेम मांगे, कृष्ण चरणों की प्रीति मांगे। वह अगर मिल जाएगा तो दुनिया तो आपको वैसे ही काम कर जाएगी। पर कृष्ण नाम आप लेकर के तो देखो।
उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। व्योमवाणी आकाशवाणी। अरे ऋषि चिंता मत करो, जो तुम उद्यम कर रहे हो वो जरूर सफल होगा, पर सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी बोले अभी तक मैं कर रहा था तो क्या था? वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठ किया, क्या ये सत्कर्म नहीं था? अब कहा कि सत्कर्म करो। अब मैं सत्कर्म क्या है ये कैसे जान? मैं तो अभी तक जो कर रहा था मेरे नजर में सत्कर्म है। अब आकाशवाणी ने ये भी नहीं कहा कि यह कर दो तो हो जाएगा, कहा सत्कर्म करो। और कहा महर्षि की पितामही, कोई ऋषि बताएगा, कोई संत तुम्हें बताएगा सत्कर्म क्या है, तो संत का नाम ही दे देते या सत्कर्म बता देते। अब क्या करूं? तो एक दर्पण सत्कर्म स्वरशे तुम समाचार, सत्कर्म करो तभी ये स्वस्थ होंगे। अब नारद जी महाराज सत्कर्म की तलाश में गए कि सत्कर्म क्या है। अब नारद जी महाराज भी संतों के पास जाए और जाकर के संतों से पूछे कि महाराज सत्कर्म क्या है, तो कोई बताए। नारद जी तो स्वयं कितने पूछे सुनते हैं, कोई छोटे मोटे हैं। अब छोटे मोटे संतों के पास में अगर नारद जी जाए और जाकर के पूछे कि महाराज बताओ सत्कर्म क्या है, तो वो तो पहले ही पैरों में पड़ जाएंगे, महाराज हम आपसे ज्यादा क्या जानते, आप स्वयं नारद हैं, आपसे ज्यादा हमें कहा, हम नहीं बता पाएंगे। छोटे मोटे संतों के पास में गए, कोई बता नहीं पाया सत्कर्म क्या है। तब नारद जी ने सोचा चलो थोड़ा बड़े संतों के पास चले गए। तो आप बड़े संतों के पास में गए और बड़े संतों के पास में जाकर के जब कहा महाराज सत्कर्म क्या है, तो ऊपर उंगली रखी, नवरात्र चल रहे मौन व्रत है, अभी बोलते नहीं। और कई लोग आश्रम छोड़कर के चले गए। मूकी भूता खातन्ये कियंतस्तु पलायिता, कुछ मुखी भूत हो गए, मौन हो गए और कुछ पलायन कर गए। अरे भाई कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर छोटे मोटे डॉक्टर से पूछे कोई दवा का नाम, तो वो सोचेगा कि या तो ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। अब नारद जी इतने बड़े संत होकर के सत्कर्म के लिए इधर उधर फिर रहे हैं और सत्कर्म पूछ रहे हैं, तो कौन बताएगा? जब नारद जी के कोई संत की बात समझ में नहीं आई, नारद जी महाराज सीधे बद्रीनाथ आए और बद्रीनाथ में आकर के संत कुमारों से मिले। सनत, सनंदन, सनातन, संत कुमार चारों भगवान के पहले अवतार माने गए हैं, साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप। ये संत छोटे मोटे संत नहीं है, देखने में तो आपको लगेंगे ये 4-5 वर्ष के बालक, पर लाखों वर्ष इनकी उम्र है। सबका प्रभाव ऐसा है कि भगवान के भी जो पार्षद हैं उन पार्षदों को भी एक ही बार में जमीन पर लाकर के पटक दिया, राक्षस योनि में भेज दिया। ये शाम भूभंग मात्रेण द्वारपाल हरिपुराम भूमि निपतितो सत्यो यत् कृपात पुरम ततो। जरा सी प्रकृति को टेढ़ा किया कि भगवान के द्वारपाल नीचे आ गए और सज्जनों उन्हीं की कृपा से वापस उन्हें प्रभु का धाम प्राप्त हुआ है। तो ये इनकी अद्भुत प्रतिभा है, ये इनकी अद्भुत तपस्या है, इनके जीवन का प्रत्यक्ष यही सज्जनों प्रभाव है। हर वक्त हरिशरणम 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 का जाप करते हैं और हरिशरणम मंत्र का जाप करने से क्या होता है? बोले जरा युष्मान न पाते थे, बुढ़ापे की पीड़ाएं हरिशरणम का जाप करने से नहीं सता। तो बुढ़ापा इनको आया ही नहीं, उम्र हो गई लाखों वर्ष की, पर 4-5 वर्ष के बच्चा बनकर दिखाए। वहां जाकर कहा कि महाराज सत्कर्म बताइए, सत्कर्म क्या है? नारद जी से जैसे ही सुना सत्कर्म के लिए भटक रहे हैं, नारद जी को सावधान कर दिया, चिंता मत करो नारद,
चिंतित होने की जरूरत नहीं, समाधान हमारे पास है। कि मां चिंतां कुरुदेवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुसाध्योत्र वर्तते पूर्वेव हि। हमारे पास उपाय है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं सत्कर्म क्या है। जो आकाशवाणी ने कहा था, बोले महाराज जरा बताओ क्या है। बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतो गीत शुकादि। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतो गीत शुकादि। श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से विगलित जो भागवत ग्रंथ है वही सर्वोच्च सत्कर्म है, उससे सुंदर सत्कर्म कोई नहीं। नारद जी महाराज ने कहा कि भागवत सत्कर्म है, इससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट जाएगा। तो नारद जी की बात समझ में नहीं आई। नारद जी बोले हमने सारे वेद सुना दिए, वेदांत सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, भगवत गीता सुना दी, उससे कोई असर नहीं हुआ। भागवत से क्या होगा? भागवत में भी तो वेदों के ही सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है, तो इसका श्रवण करने से क्या होगा? अरे मैंने मेरे पिता ब्रह्मा से भागवत का अध्ययन किया है, ठीक है, पर उसमें मेरे सूत्रों की व्याख्या है। तो सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले अरे नारद, कोई आम का फल है, बड़ा मीठा है, खाया हमने, बड़ा मजा आया, बड़ा सुंदर, बड़ा स्वादु लगा। अब आम का फल खाकर के मीठा स्वाद जानकर के कोई मन में विचार करे कि ये फल जब इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, और जाकर के सीधे पेड़ के अंदर जाकर दांत गड़ा दे तो स्वाद मिलेगा? वो कड़वा हो जाएगा, दांत टूट के सारे नीचे आ जाएंगे। तो आम का फल, उसके अंदर आम का दिव्य रस भरा हुआ है। आम के पेड़ के अंदर भी आपको वही रस प्रदान हो, प्राप्त हो, ऐसा नहीं, जरूरी। तो जिस प्रकार से वृक्ष का सार रूप फल होता है और फल के अंदर वृक्ष का रस होता है, और वृक्ष के अंदर ही आपको रस प्राप्त नहीं होता। तो स्वाद अगर आपको लेना है तो वृक्ष का फल खाना पड़ेगा, वृक्ष नहीं। 3 उदाहरण बताए। पहला उदाहरण कि आपको स्वाद लेना है तो वृक्ष का फल खाना पड़ेगा, वृक्ष नहीं। और दूसरा, दूध से निकाला जाता है घी। भागवत जी का भंडारा चल रहा है, सुंदर देसी घी में पुड़ियां बन रही हैं। अब भंडारा चलते चलते घी हो गया खत्म। अब किसी ने कहा जाओ घी लेकर के आओ, तो किसी ने तर्क दिया है दूध में से तो घी निकला है, दूध डाल दो कढ़ाई में, निकाल दो पूरी। अब तर्क तो है कि दूध में से घी निकला, पर एक प्रक्रिया के माध्यम से दूध में से घी निकला है। दूध को पहले दही बनाया गया, उसके बाद में मथा गया, मक्खन इत्यादि, फिर जाकर के घी बना, और तब वह पूरी को सेकने लायक हुआ। दूध में सीधे सीधे हम पूरी नहीं सेक सकते। तो दूध का सार घट है, वृक्ष का सार फल है। और तीसरा दिया कि गन्ना होता है, बड़ा मीठा होता है, उसका लोग खाते हैं, खूब मीठा स्वाद लेते हैं। आप घर में चाय बन रही है, गन्ने से शक्कर बनती है। मेहमान आए, चाय बनाई, शक्कर डाली, शक्कर पड़ गई कम। अब किसी ने कहा कोई बात नहीं, शक्कर खत्म हो गई, गन्ना तो पड़ा है, डाल दो निचोड़ कर। क्या होगा? स्वाद सारा बिगड़ गया। तो ये 3 उदाहरण दिए कि जिस प्रकार से वृक्ष का सार फल है, दूध का सार घी है, गन्ने का सार शक्कर है, उसी प्रकार से समस्त वेदों का सार है, वह सार श्रीमद् भागवत है। ये दिव्य औषधि है, ज्ञान वैराग्य के बुलाने दूर रास्ते विधन्या निवसति हृदितेषां श्री हरे भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदितेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। त्रिभुवन में वही जितने हैं जिसके अंदर भक्ति विराजमान है, और भक्ति जिसके अंदर विराजमान होती है, मेरे गोविंद उसके अंदर जबरदस्ती घुसपैठ कर जाते हैं, जबरदस्ती। प्रविशति हृदितेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध है, जहां
भगवान के प्राण प्राण प्रियतमा भक्ति महाराज विराजमान हो, महाप्रभु प्रकट होते हैं, आ जाते हैं। भगवान झांक करके देखते हैं, ये मन घर है, मंदिर है। इस मंदिर में भगवान झांक करके देखते हैं। कोई कमरा हो और खूब गंदगी भरी पड़ी हो, क्या बैठने का मन होगा? ऐसे ही हमारे मन रूपी कमरे में भी गंदगी भरी पड़ी है। कैसी गंदगी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट इत्यादि। अब इतनी सब सेना को जब भगवान देख रहे हो, बाहर से बोर्ड लिखा हुआ दिख जाता है हाउसफुल, अब तो नहीं, भगवान देख लेते जब यही सब लोग बैठे हुए हैं तो फिर मैं कहां जाऊंगा? लेकिन भगवान देखते 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 जब किसी ऐसे भक्त के हृदय को देखते हैं कि जिसका हृदय भवन एकदम खाली पड़ा हुआ है और उस खाली भवन के अंदर भी भक्ति महाराज विराजमान है सुंदर श्रृंगार करके, तो फिर प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाते, फिर तो जबरदस्ती घुसपैठ कर जाते हैं। प्रभु हृदय शाम भक्ति सूत्रोक्त है, भगवान उसके हृदय के अंदर प्रवेश ले जाते हैं। अभिप्राय कहने का कि जिसने कथा के माध्यम से भक्ति को अपने दिल के अंदर उतार दिया, तो फिर परमात्मा को दिल में उतारने की जरूरत नहीं, वह अपने आप ही आपके हृदय के अंदर आ जाएगा। सज्जनों, आज भोगवार्ता शूरा प्राणेशो बहुजल्पिका शूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। ये जवाब है भयंकर झगड़ा। पड़ोसी से जब तक लाठी चार्ज न हो जाए मन को चैन न पड़े, हाँ? सामने वाले से झगड़ देना, बगल वाले से झगड़ा कर देना, इधर उधर की चुगली करके आपस में लोगों को भिड़ा देना, और बोलती तो ऐसा लगता मानो किसी ने मिर्च छिड़क दी। इतनी कर्कश वाणी, प्रेम नहीं है वाणी, मधुरता नहीं है वाणी, ऐसी कर्कश वाणी। और इतनी झगड़ालू, लेकिन शाम को पतिदेव जब आते ना तो द्वार खोलकर और हाथ जोड़कर ऐसा स्वागत करती मानो सती अनुसैया के बाद में इन्हीं का नंबर आने वाला है। आज पंडित जी महाराज अपने जीवन का सीधे और सरल तरीके से निर्वाह कर रहे थे। कमी कोई नहीं, बस घर में बेटा नहीं है। बेटे के अभाव में गाय पाली, इसको बचना बचिया होंगे, उन्हीं से मन लगा रहेगा। गाय भी बांझ हो गई। तुलसी का पौधा लाए, चलो इसी को ही बालक की तरह सींचा जाएगा, पर वह भी सूख गया। बड़ा प्रश्न पंडित जी के मन में हुआ और ग्रह त्यक्त्वा वनम करना है, ग्रह छोड़ करके वन में चले गए। वन के अंदर जाकर के पेड़ के नीचे बैठ करके आंसू बहाने लगे कि तभी वहां से एक संत गुजरे। संत ने सोचा भगवत प्राप्ति का कोई मुमुक्षु होगा, कोई साधक होगा और भगवत प्राप्ति करने के लिए आया है, चलो कुछ मार्गदर्शन करते हैं, थोड़ा जल्दी प्रभु मिल जाए। तो संत ने पूछ लिया, संतों का स्वभाव है किसी को दुखी नहीं देख सकते, पूछ लिया कि कथम विरोधिषि विप्रत्वं कांते चिंता वलीयसि वलत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है, मुझे अपना दुख बताओ। जब संत ने इतना अपनापन बताया तो मुक्त कंठ से अपनी पीड़ा बदल दिया कि किम ब्रवीमीर्षे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीया पूर्वजास्तोयं कौष्णमुपभञ्जते। क्या बताऊं है, मेरे घर में बेटा है, न जाने पूर्व जन्म के कितने पाप उदय हो गए कि घर के अंदर एक संतान नहीं। गाय लाया, गाय बांझ हो गई, वृक्ष लाया, वृक्ष सूख गया, मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन संत महाराज आप जिस पर कृपा कर दें उसके लिए क्या करें, आप ही कुछ न कुछ बोलें, आप ही मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें, आप ही मुझे कृपा प्रदान करें। अब रो रहा था बेटे के लिए। संत जी ने तो सोचा था भगवान के लिए रो रहा होगा, जाकर के ज्ञान प्रदान करूंगा, थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान करूंगा, पर ये तो संसार की माया में पड़ा हुआ है, चलो उपदेश किया जाए, माया से दूर किया जाए। अभी तो इसके अंदर माया का प्रपंच है, तो थोड़ा दूर किया जाए। तो कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य
तेरे संसार वासना। अरे राम, क्या बेटा बेटी के चक्कर में होता है? ये महाज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी बलवती है, इसलिए विवेक से काम लो और संसार के अंदर जो बेटा बेटी है उनकी वासना को निकाल दो। कौन किसका बेटा? अरे ब्राह्मण, तुमने इतिहास पढ़ा होगा, राजा सगर के 60,000 बेटा हुए और 60,000 में से कौन से बेटे ने उन्हें सुख प्रदान किया? अरे कपिल भगवान का अनादर करके सारे के सारे जल करके भस्म हो गए और उनका उद्धार करने के लिए फिर कई पीढ़ियों तक तपस्या होती हुई आई, तब जाकर के महारानी गंगा ने उनका उद्धार किया। बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े तप किए, तब जाकर के कई पुत्रों का उद्धार हो सका। इसलिए क्या बेटा बेटी के चक्कर में पड़े? छोड़ दे संसार की बात। ब्राह्मण बोलने लगा, महाराज आपको संसार से नहीं है कोई मतलब, प्रवचन देना मुझे भी आता है, ये सब मेरे अंदर भी भरा पड़ा है और आप नहीं जानते। छोटे छोटे बच्चे आंगन के अंदर खेलते रहते हैं तो देख देख करके आंखें कैसी प्रसन्न हो जाती है। जरा सा बच्चा आकर के गोद में पापा पापा बोलता है तो कान में रसगुल्ला मिल जाता है। हाँ, क्या जानते हो अभी आप? बालक कितनी सुंदर सुंदर क्रियाएं करते हैं। संत ने समझाया, अरे ये तो मान ही नहीं रहा, ये समझ ही नहीं पा रहा। तो पहले समझाया, नहीं माना तो थोड़ा डराया। अरे ब्राह्मण, क्या सोच रहा है? तुझे इस जन्म में पुत्र नहीं है, इस जन्म में नहीं, सप्त जन्मावधि तब पुत्रों नहीं बचने बचे। माते की रेखा पढ़ ली, एक जन्म ने 7 जन्मों में बेटा। जैसा जब सुना तो इतनी जोर से सर उठाकर के ब्राह्मण के चरणों में पटका कि मालूम कट ही गए। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे महाराज, मैं तो बड़े पहले ही दुख से दुखी था, आप आए दुख दूर किया नहीं और दुख को 7 गुना और बढ़ा दिया। हाँ, अब तो आप ही कुछ करो, आप ही मेरा समाधान करो, मुझे तो चाहिए। संत बोले, है ही नहीं तो तू कहां से? बोले महाराज, आप संत हो, आप जिस पर कृपा करें उसके लिए संसार में कोई बड़ी बात नहीं, आप कृपा करो, वरना इस बात को उठाकर इतना जोर से पटकूंगा सर कि हत्या हो जाएगी मेरी और ये ब्रह्म हत्या का पाप आप ही को लगेगा। संत जी की तो विचारों की धड़कन तेज हो गई। अरे हम तो आए थे समझाने के लिए कि जबरदस्ती जब ब्रह्म हत्या हमने मोल ले ली, अब क्या करूं? इसकी मृत्यु का कलंक हमें लगेगा। तो संत ने एक फल दिया, फल लेकर के मंत्रित किया, इदं भक्ष्य पत्न्यात्मं ततो भविष्यति, अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर बालक होगा, गुणवान बालक होगा, जाओ। बार बार प्रणाम करता हुआ संत को और लौट करके आया, आकर के देवी जी के हाथ में फल दिया, लो फल को खा लो, संत महात्मा ने फल दिया है, बड़ा आशीर्वाद इस फल के अंदर है, फल को खाओगी पुत्र हो जाएगा। धुंधली चक्कर में पड़ गई, जब न जाने कहां से फल लेकर के आने, अब क्या करूं? फल खाऊं कि नहीं खाऊं? अब पंडित जी को प्रकार दिया, ठीक है मैं खा दूंगी, स्नान ध्यान पूजा पाठ करके शुद्धता से पवित्रता से खा दूं। अब पंडित जी तो चले गए, पूरे मोहल्ले में कहानियां सुना रहे हैं, उधर देवी जी फल को लेकर के चिंतित है कि तभी पड़ोसन आ गई, और पड़ोसन जैसे ही आई तो धुंधली बोली, अरे बहन तू खूब आ गई, मैं तो वैसे चक्कर में थी, अब तुझसे मुझे समाधान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बोले मेरे पति ने जाने कहां से फल लेकर के आए हैं, अब तू बता इस फल को मुझे खाना चाहिए या नहीं? पड़ोसन बोली, अरे संत ने जब फल दिया है तो शास्त्र करके पालो, हो सकता है बेटा हो जाए। अरे तू समझ नहीं रही है, अगर मैंने फल खा लिया तो फल अक्षेण गर्भस्य, फल खाती गर्भ धारण हो जाएगा? बोले हाँ, और गर्भेण उदरवृद्धि का, गर्भ धारण करती उदरवृद्धि हो जाएगी, मेरा पेट बढ़ जाएगा? बोले हाँ, तो स्वल्प भक्षण ततो शक्ति, गृह कार्यों खत्म हो गए। अरे जब पेट बढ़ जाएगा तो खाना भी कम हो जाएगा, और खाना कम हो जाएगा तो शक्ति कम हो जाएगी, और स्वल्प भक्षण ततो शक्ति, गृह कार्य खत्म हो गए, गृह कार्य कैसे होंगे? घर का काम कौन करेगा? पड़ोसन बोली, तू भी बड़ी भोली है, ननद को बुला लेना, वैसे
पहले तो आती है, नेक लेकर जाती है, इससे बढ़िया 6 महीना पहले से बुलाओ, उनको काम कराओ और नेक के बहाने कुछ भी देकर के विदा करो। अरे बहन तू नहीं जानती मेरी ननद महाचोटी है। हाँ अरे घर की साफ सफाई करने आएगी और साफ सफाई ही करके चली जाएगी। हाँ तो इसलिए ननद का भरोसा नहीं, मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। अरे तो कोई नौकर रख लेना, थोड़े बहुत पैसे दे देना, वो नौकर तेरे यहाँ काम कर लेगा। बोले हाँ ये ठीक है, पर एक बात बता कि उधर वृद्धि हो जाएगी। हाँ तो गति कम हो जाएगी चलने की। बोले बिल्कुल। तो देवा घाटी भजन ग्रामीण पलाए गर्भण कदम। कोई देवीय घटना हो गई, मान ले गांव में आग लग गई। अब आग लगी होगी गांव में तो तुम सब तो भाग कर दूर खड़े रहोगे। अब मैं कैसे भागूंगी? हाँ पलाए गर्भणी कदम, ये गर्भणी कैसे पलायन कर दे? अब बता। अरे हिंदू भी क्या फुटपटांग बात सोचती है, चल चुपचाप फल खा ले। अच्छा ठीक है देवी तो खा ली होगी, पर एक बात बता, मैंने सुना है कि व्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी 12 साल तक रहे। बोले हाँ देवी सुना तो मैंने भी। क्या ये सच है? बोले संत महात्माओं के मुंह से तो मैंने यही सुना है। बोले देवी 12 साल की जगह अगर 5 साल भी रह गए तो तदा में मरणम भवे, तब तो मैं मर ही जाऊं। तो क्या करूं? बोले इससे अच्छा है किस फल को खाओगे। पहले तो गर्भ धारण होगा तो गर्भवती महिला को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बालक होगा तो बड़ी पीड़ा होगी, और फिर लालने पालने दुर्गम प्रसूता याश करके फिर उसको लालन पालन करो, उसको बड़ा करो, खूब झंझट है। इसलिए देवी मैं तो इस फल को खाऊंगी ही नहीं। और 5 भौतिक देह है, ये पंचायती धर्मशाला है। जैसे हमने यहाँ धर्मशाला में कमरे बुक कर दिए, अब कमरे बुक कर दिए तो कमरे में आराम से रहो, 7 दिन रहो, 8 दिन रहो, कथा सुनो प्रेम से। पर कुछ समय बाद कमरा खाली करना पड़ेगा कि नहीं? अब इस कमरे के अंदर ही हम आधिपत्य जमाने लगे, इस धर्मशाला के ऊपर ही हम अपना कब्जा जमाने लगे। तो भैया कोई धक्का मार करके निकाल कौन देगा? हाँ आधिपत्य नहीं जमा सकते। ये पंचायती धर्मशाला है, यहाँ कुछ देर के लिए ठहर सकते हैं, पर हमेशा के लिए इस पर आधिपत्य नहीं जमा सकते। उसी प्रकार से ये देह भी पंचायती धर्मशाला है, इसके अंदर हम सतत आधिपत्य नहीं जमा सकते। ये देह सतत नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेगा। पंच तत्वों का ये शरीर बना है, एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित मानस ये जो मांस आदि का देह है, यही तो सीमेंट है, इसको भर दिया जाए। अब मकान हमें याद हो गया, पर अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा कब लगेगा? बढ़िया डिस्टेंस पर हो जाए। हाँ जब खूब बढ़िया डिस्टेंस पर हो जाए, खूब चिकनाहट आ जाए दीवारों के अंदर, बढ़िया रंग हो जाए, तो बस फिर क्या है, बढ़िया से चबाने लगेगा। तो ढांचा तैयार हो गया, मांस छोड़ने एकदम और चर्मावन एकदम, चमड़े से शरीर को ढक दिया गया। ढकने से अंदर का जितना भी दुर्गंध वाला शरीर था वह यात्री गया, उसी स्टेशन से दूसरा यात्री आ गया और आकर के वह आपके सामने स्टेशन पर आकर बैठ गया। फिर उससे रवाना हुई, फिर कोई स्टेशन आया, वो उतर गया, फिर कोई दूसरा चढ़ गया, फिर आया, फिर वो उतर गया। तो सज्जनों, इस रेल यात्रा के अंदर यात्री चढ़ता जा रहा है और उतरता जा रहा है, पर
गाड़ी के अंदर हम यात्रा करें और कोई सही यात्री मिल जाए, बढ़िया यात्री मिल जाए, तो उसके बिछड़ने पर दुख होता है। ऐसी हमारी ये जीवन की रेलगाड़ी है। इस जीवन की रेलगाड़ी में आकर इस वक्त पर हम बैठे, इस शरीर रूपी शरीर से इस यात्रा कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। यात्रा आगे बढ़ी, यात्री आए, चाचा जी, मामा जी, भैया जी, फूफा जी, माता जी, पिता जी, सब आए। यात्रा आगे बढ़ी, पिताजी का स्टेशन आ गया। पिताजी का स्टेशन आया, पिताजी ने बोरिया पकड़ बांध दी, हमने भी आराम करके पिताजी। अब घर में बादल का जन्म हो गया, एक यात्री बढ़ गया। फिर गाड़ी आगे बढ़ी, माता जी का स्टेशन आ गया, अब माता जी चली गई, नीचे से और माता जी चली जाती है, उतरते हुए चले जाते हैं। तो यही जीवन का सफर है। पुत्र दारा बंधुनाम संगमम पांच संगम, ये पांच संगम है। ये यात्रा का नियम है कि आप यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो ताकि यात्रा का आनंद आए, यात्रा भार न बन जाए। इसीलिए यात्रियों से मेल जोल तो रखो, पर वह मेल जोल इतना प्रगाढ़ संबंध न ले कि यात्रा पूरी होने पर यात्री को छोड़ने में ही कष्ट हो। पराग दोनों समय और 7 दिन तक कथा सुनो। 15 दिन में एक एकादशी आती है और एकादशी का नाम नहीं है एक आदशी। कोई एकादशी कर ले तो कर ले, सारी थोड़ी न कर पाते। और एकादशी हो गई जिस दिन, उस दिन द्वादशी को सवेरे 9 बजे भोजन चाहिए। कल एकादशी की जल्दी भोजन लेना बड़ी भूख लग रही। एक एकादशी में लोगों के हाल बेहाल हो जाते हैं और आप कह रहे हैं 7 दिन तक फलाहार चौका, एक समय फलाहार लो और एक समय भोजन करो। और अगर ये भी ना हो तो दिन में 5 बार खाओ, 5 बार भोजन करो, पर कथा सुनने में जैसा मतलब है वैसा करो। भोजनम तुम ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम मोपवासो व्रत प्रोक्त कथा विघ्न करो। यदि कथा के अंदर उपवास आपको विघ्न करता है, एक समय फलाहार एक समय भोजन भी आपको विघ्न कर रहा है, भैया खूब प्रेम से खाओ और कथा सुनने में जैसा मन लगे आप वैसा करो। फलाहार तो इसलिए बताया कि भाई सवेरे सवेरे ही भोजन देकर के बैठ जाएंगे, उससे कथा को समाधि लगी, सोता हो जाएंगे, सब लोग सोता हो जाएंगे, कोई सोता रह जाएंगे। इस प्रकार से नियम बताए गए हैं। कथा जब हम सुने, सुखासन लगा करके सुने, आरती पालती मार कर बैठ करके कथा को श्रवण करें। और घुटनों में तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है, कुर्सी पर बैठकर आराम से कथा श्रवण करो। शरीर में ज्यादा ही तकलीफ है तो पलंग पर आराम से लेट करके भी कथा सुनी जा सकती है। पर जिस प्रकार आपको सुलभ लगे उस प्रकार कथा सुनो। कम से कम 2 आसन तो कथा में न लो। पहला Hey!
वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम। आइए मिलकर श्री बाकी बिहारी लाल की ज्योत में प्रकाश में सब लोग आरती करेंगे। मुकेश आरती के लिए बुला रहे हैं।
श्रीमद्भागवत पुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमो नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वेद व्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की, पार्वती परमेश्वर नाथ की, सीताराम भगवान की, हनुमान हरि की, बद्री विशाल भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की, गिरिराज धरण की, सभी संतन की, सभी भक्तन की, सभी देवन की, सभी पितरन की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सनातन धर्म की, गौ माता की, अपने गुरु महाराज की, अपने माता पिताओं की, सभी संत महात्माओं की, सभी पितृदेवों की, सभी भक्तजनों की, जय जय श्री राम।